Good afternoon, everyone. Good So, afternoon. good afternoon. So, shall I start? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So, what we did yesterday we have done basic introduction of GIS, and today we learned first of all, when we are dealing with GIS. So, there are many other things also, like projection is also involved in that. So, we are going to लर्न एवरीथिंग सो लाइक अभी हम जब भी बात करते हैं कोई भी इशू हो इन दिस वर्ल्ड एंड वो किससे रिलेटेड होता है वो रिलेटेड होता है आपका स्पेशल कंपोनेंट में लाइक अगर हम ये इस कोरोना का भी एग्जांपल ले लें तो वी आर टॉकिंग कि ये कहाँ से शुरू हुआ व्हाट इज द स्पेशल लोकेशन ऑफ इट्स स्टार्ट जो स्टार्ट हुआ है उसकी लोकेशन क्या है ना एंड वी यूज टू मतलब जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं वी ऑलवेज इंक्लूड लोकेशन इन इट ओके सो अगर हमें कुछ भी करना है लाइक लैंड मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर्टी लाइंस के लिए ईजमेंट्स के लिए राइट ऑफ वेज हैं डेटा ऑन लैंड वैल्यूज है टैक्सेशन है असेसमेंट है बिजनेस साइट लोकेशन है एडवर्टाइजिंग है प्रॉक्सिमिटी ऑफ आर लैंड टू अदर फैसिलिटीज है लाइक कहाँ कितना पॉल्यूशन कहाँ पर किस तरीके से है कहाँ पर हंटिंग हो रही है कौन सी म्यूनिसिपल बाउंड्रीज हैं फेडरल हैं स्टेट्स हैं एंड इन सब की प्रॉब्लम हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं लोकेशन से है ना लोकेशन हमको पता होना चाहिए एंड एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन तो द मेन प्रॉब्लम इज आई डोंट नो व्हाट इज ओवर दैट हिल अब हमें अगर यही लाइक हम नीचे कहीं खड़े हुए हैं लाइक हम वैली में हैं और हमको पता करना है कि उस माउंटेन पे क्या है तो या उस माउंटेन के पास कोई एडजेसेंट लैंड है जो खाली है जहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं सो इन सब प्रॉब्लम्स का सिंपल सॉल्यूशन क्या है उसकी लोकेशन को पता करना और उसके जो भी पैरामीटर्स उससे रिलेटेड हैं लाइक इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ रोड ऑन हिली एरिया तो वहाँ पे हमको ये पता करना है कि उस माउंटेन का जो पर्टिकुलर माउंटेन है उसकी एज क्या है कंसोलिडेटेड मटेरियल से बने हुए हैं कि अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से बने हुए तो देयर आर मैनी थिंग्स जिसको हम स्पेशल एनालिसिस करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स के आंसर्स को पता कर सकते हैं ठीक है Like yesterday, I told you, GIS is a computer-based tool for holding, displaying, and manipulating huge amount of spatial data. चाहे जितना बड़ा spatial data हो, GIS में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं और उससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ठीक है देन जीआईएस में जो भी हमारा आउटपुट है होता है जो सबसे लाइक पॉपुलर आउटपुट है दैट इज मैप मैप क्या होते हैं मैप इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल surface of the earth okay then there are many properties of map thematic maps are there then chorochromatic maps are there okay so there are different maps and on the purpose of map also like हम किस लिए वो मैप बना रहे हैं ठीक है लाइक
मैं किसी भी मैप को बनाने के दो मेथड हो सकते हैं, एक है रास्टर मेथड और एक है वेक्टर मैप मेथड, ठीक है। देन मैप में हम दिखाते क्या है, मैप में हम एक डेटाबेस को दिखा रहे हैं जो हमने बनाया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर डेटा और इन द फॉर्म ऑफ रास्टर डेटा। देन वी कैन ऑल्सो डू द 3 डायमेंशनल मैपिंग, ओके। लाइक हम अगर कभी भी 3D, हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। अब उस 3 डायमेंशनल को हम 2 डायमेंशनल में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, वी यूज प्रोजेक्शंस। सो प्रोजेक्शंस आर यूज टू चेंज द 3D वर्ल्ड इनटू onto a flat 2 dimensional map, okay. So there are many types of projections. For projection we will be having another class, okay. देन अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर हम दूसरे दूसरे टाइप के प्रोजेक्शन देख पा रहे हैं। दिस इज मार्केटर प्रोजेक्शन एंड दिस इज रॉबिन्सन प्रोजेक्शन। अगर हम जीआईएस की बात करें तो जीआईएस इज कंपैटिबल टू many of the projections in the world। अब अगर हम प्रोजेक्शन की सिंपल बात करें तो प्रोजेक्शन क्या होते हैं, जो भी हमारा 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन है, सरफेशियल इंफॉर्मेशन, उसको 2 डायमेंशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उस जिस मेथड से कर रहे हैं उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। अब कोई भी, अब आप एक चीज सोचिए कि अगर हम कोई भी 3D को अगर 2D में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, सम प्रॉपर्टीज आर लॉस्ट, या तो एरिया होगा या डायरेक्शन होगा, साइज होगा, है ना, या शेप होगा। तो हर प्रोजेक्शन सारी प्रॉपर्टी, ओके। सो we can use any of, लाइक प्रोजेक्शन एंड उसके साथ मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट द डेटा। गुड मेटा डेटा का मतलब क्या है, किसने वो डेटा कलेक्ट करा, किसने वो डेटा बनाया, कितनी उस डेटा की एक्यूरेसी है, कौन से प्रोजेक्शन पे है ना, एंड द कलेक्टर्स इंफॉर्मेशन। ये सब अगर इंफॉर्मेशन कोई भी आपको जीआईएस डेटा के साथ दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि दे आर हैविंग अ वेरी गुड मेटा डेटा, ओके। अब जीआईएस में प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम कहाँ आती है, लाइक इफ यू आर हैविंग वन लेयर, लाइक आपके पास एक रोड की लेयर है जिसमें आपने पूरी रोड बना रखी है, एक आपके पास विलेज बाउंड्री है। अब आप उन दोनों को ओवरले करना चाह रहे हैं और अगर उन दोनों का प्रोजेक्शन डिफरेंट है तो वो ओवरले सही से नहीं होंगी, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये है प्रोजेक्शन की। दूसरी प्रॉब्लम आएगी डेटा की, डेटम की। डेटम मतलब कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम क्या लेते हैं, रेफरेंसेस लेते हैं। लाइक अगर आपको अपनी हाइट मेजर करनी है तो आप क्या करेंगे, या तो ग्राउंड पे, कोई ग्राउंड में जहाँ पे आप खड़े हैं वहां से आप उसको 0 मानेंगे, ठीक है। उस 0 से आप कितने लंबे हैं आप नाप के बताएंगे, तो जो जहाँ से आप उसको मेजर कर रहे हैं वो जो पॉइंट है वो आपका रेफरेंस पॉइंट है, दैट विल बी योर 0, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट डेटा मार देयर, है ना। लाइक जब आपने मैप्स में पढ़ा होगा मीन सी लेवल। मीन सी लेवल क्या है, मीन सी लेवल भी एक डेटा है जिससे हम सारे हाइट्स निकालते हैं। हाइट है, डेप्थ है, तो हम मीन सी लेवल से कहते हैं। कैसे अगर हम बात करें कि लखनऊ की हाइट का, लखनऊ का एलिवेशन क्या है, कितने एलिवेटेड एरिया पे है, क्या एल्टीट्यूड है ना, तो हम क्या कहेंगे, 123 अबव मीन सी लेवल, मतलब मीन सी लेवल से कितने ऊपर है, 123 मीटर्स, है ना। सो इसी तरीके से डेटम अगर हमारा डिफरेंट है, अब डेटम ये तो हमारा वर्टिकल डेटम हो गया। हॉरिजॉन्टल डेटम का मतलब ये है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या, कहाँ पर आपका 0 है, ठीक है। तो उस 0 से जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं बोथ इन द
form of coordinate system, that there is two types of coordinate system. One is your Cartesian coordinate system and second one is your geographic coordinate system. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या यूज करते हैं, एक्स और वाई. आप लोगों ने कभी मैप्स बनाए होंगे, और मैप्स बनाए होंगे तो आपने क्या किया होगा, आपने मैथमेटिक्स में एक्स और वाई की वैल्यू लिखते होंगे. ऊपर एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, फिर माइनस में होते हैं. तो इस तरीके से अगर आप कहीं की लोकेशन निकाल रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इफ यू आर टेकिंग द लोकेशन इन फॉर्म ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जैसे आप कह रहे हैं कि 26 डिग्री 48 मिनट्स है ना, कहीं की है लैटिट्यूड एंड 83 डिग्री 4 मिनट कहीं का लोकेशन है, तो नाउ यू आर टेलिंग योर geographic coordinate systems. You are talking in terms of geographic coordinate system. Okay. Like this is the example. यहाँ पर हमने दो projections यूज करे हैं. एक आप रेड कलर से देख रहे हैं, एक ग्रीन कलर से देख रहे हैं. रेड कलर वाला इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है एल्बर्ट्स का, दूसरा है हमारा लैम्बर्ट का कन्फर्मल कोनिक प्रोजेक्शन. दोनों प्रोजेक्शन में देखिए, जब हमने दोनों को की बाउंड्रीज को ओवरले किया तो कुछ पार्ट तो सही बैठा है, बट कुछ पार्ट हमारा बहुत अलग हो गया है. वो क्यों हो गया है? जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्शंस. नाउ कम्स द मेन पार्ट. कोई भी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए वी यूज टू टाइप्स ऑफ डेटा, दैट इज रास्टर डेटा एंड द वेक्टर डेटा. सो अगर हम रास्टर डेटा की बात करें तो रास्टर डेटा कौन सा है? ये वाला डेटा जो आप पिक्सल में देख रहे हैं. पिक्सल मतलब स्क्वायर ग्रिड है, छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, है ना, उनसे मिलके जो आपकी एक इमेज बनी है, दैट इज द रास्टर. अब रास्टर डेटा के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा हमें कैसे रिप्रेजेंट करता होगा? पिक्सल, और हर पिक्सल के पास एक वैल्यू होगी, ठीक है, क्रिएटिंग अ ग्रिड. Then it allows certain types of operations not possible with vector data. Then map algebra is possible with multiple data layers creating index maps. Then this is the uh, type of map that is prepared with vector layer. Vector में क्या होगा? जितना भी डेटा होगा वो स्टोर काहे में होगा? पॉइंट, लाइन और पॉलीगन में. पॉइंट के लिए यूज करेंगे, पॉली लाइंस के लिए यूज करेंगे, एंड पॉलीगन्स हम यूज करेंगे जो भी फीचर्स का एरिया है, लाइक फॉरेस्ट हो गए, रिवर हो गया, लेक हो गए. तो लाइक लैंड यूज, लैंड कवर बेसिकली बनाने के लिए, जियोमॉर्फोलॉजी शो करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वी यूज पॉलीगन्स. देन इसका बेनिफिट क्या है? इट यूजेस लेस मेमोरी. आपका इसका जो साइज होगा वेक्टर का वो कम होगा और इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. अभी आप देखिए ना, यहाँ पर अगर आपको देखने में लग रहा होगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, बहुत सुंदर देखने में नहीं लगता है. वेक्टर क्या है? वेक्टर बिल्कुल रियल जैसा दिखता है, ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगता है. दूसरा, यहाँ पर आप इसको फीचर्स को नाम भी दे सकते हैं जो आप वेक्टर में नहीं कर पाएंगे, ठीक है. देन जीआईएस का बेनिफिट क्या है? जीआईएस में हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह का डेटा को यूज़ कर सकते हैं. लाइक दिस इज द जीपीएस, ठीक है, दिस इज जीपीएस, दिस इज हैंड योर मोबाइल फोन. मोबाइल फोन से भी आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किसी भी एरिया का कलेक्ट कर सकते हैं. बट दीज आर द डेडिकेटेड डिवाइसेस जो खाली जीपीएस ही, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पे वर्क करके आपका लोकेशन को कलेक्ट करती हैं. दिस इज ड्रोन. ड्रोन डेटा को भी आप यूज़ कर सकते हैं जीआईएस में. एंड देन सैटेलाइट डेटा तो हम यूज़ करते ही हैं, ठीक है. अब डेटा स्टोर कैसे होता है किसी भी जीआईएस सिस्टम में? सो देयर आर 3 मेथड्स, लाइक रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर, network data structure. So there are different methods in which the data is stored. Okay. Then हम हाई एंड 3D रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है. किसी भी टेरेन में एग्जैक्टली वहाँ पर फीचर्स कैसे हैं, किस हाइट के हैं, हम उसका बना सकते हैं. मतलब
टिन बना सकते हैं, दैट इज ट्राइंगुलर इरेगुलर सर्फेसिस, और जिसपे हम और क्या बना सकते हैं, डिजिटल एलिवेशन बना सकते हैं, डिजिटल ट्रेन मॉडल बना सकते हैं, डिजिटल सरफेस मॉडल्स जनरेट करे जा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टूर्स मैपिंग से भी, कॉन्टूर्स से भी हम क्या बना सकते हैं, 3D सरफेसेस बना सकते हैं। अब उसका यूज़ क्या होता है, उसको हम हाइड्रोलॉजी में यूज़ करते हैं, सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर फ्लोज के लिए, लाइन ऑफ साइट एनालिसिस के लिए, पॉल्यूशन प्लम क्रैक्स के लिए, कस्टमर एनालिसिस के लिए, सॉइल इरोजन के लिए। सो दिस इज द 3D, दिस इज योर ट्राइंगुलेटेड सरफेस। यहाँ पर हमने जो सरफेस जनरेट करी है वो किसी एक एलिवेशन को शो कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन। ठीक है, and 3D data can be downloaded from Indian satellite data is also available, that is DEM, CartoDEM of Indian satellite, or uh, there is foreign satellite also that is providing uh, third dimensional, that is height data, altitude data. So this is the DEM of a region, जो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है ऑल थ्रू आउट द ईयर, है ना। यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ फीचर्स ऑल्सो यूजिंग ArcGIS और GIS सॉफ्टवेयर। अब GIS आपके लिए क्या कर सकता है, ठीक है, लाइक एवरी डे में रोजमर्रा में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सटेंशन और स्क्रिप्ट्स क्रिएटेड बाय यूजर, देन थर्ड पार्टी एंड गवर्नमेंट डेवलपर्स मेक सॉफ्टवेयर प्लगइन्स, है ना, जो डिफरेंट लाइक अगर आप हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं तो देयर इज वन डेडिकेटेड टूल दैट कैन बी एडेड टू योर ArcGIS, दैट इज आर्क हाइड्रो टूल। ओके, and then what we can do, we can do the proximity analysis. So two or more data layers are overlaid and GIS can create buffer along it, like ये हमने एक रोड ली थी और इस रोड के along हमने 60 मीटर्स का बफर बना दिया, और अगर हमको ये पता करना है कि इस रोड के along 50 मीटर्स में, 60 मीटर्स में कितने हाउसेज आ रहे हैं, अगर मान लीजिए ये रोड हमको चौड़ी करनी है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने हाउसेज आएंगे या कितने हाउसेज का कितना पार्ट आएगा इस रोड को चौड़ा करने में। ठीक है, अब इस तरीके ये भी इसलिए भी काम हो सकता है, या अगर हम कोई फ्लड जोन डिलीनिएशन कर रहे हैं और हम अगर पता लगाना है हमको कि इस रिवर, मान लीजिए अगर ये रिवर होती है और रिवर कितनी दूर तक पानी फैला सकती है और कितने हाउसेज या क्रॉप फील्ड या खेत वगैरह डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर इसमें बाढ़ आती है। एक मान लीजिए अगर 100 सेंटीमीटर्स रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है, तो अगर आपका 1 मीटर पानी बढ़ जाता है रिवर में तो वो कितनी दूर तक फैलेगा, तो दिस कैन बी डन यूजिंग योर प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस। ओके, अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्वेरी बिल्डिंग। क्वेरी बिल्डिंग, आप कोई भी 3 या 4 तरीके का डेटा ले सकते हैं, उनको आप क्वेरी बिल्ड कर सकते हैं। लाइक ये मान लीजिए आपके स्कूल का डेटा है, ठीक है, आपके पास रोड का डेटा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये निकाल सकते हैं कि एक रोड से मीन्स विद इन 100 मीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे कितने स्कूल हैं, है ना। सो यू कैन बिल्ड क्वेरीज एंड यू कैन अप्लाई दैट क्वेरीज एंड यू कैन लाइक आप उस क्वेरी को बिल्ड करके कोई नया डेटा बना सकते हैं। लाइक कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्कूल्स का, ठीक है। Then we can do the spatial analysis also. Spatial analysis first is the density analysis. कोई भी डेंसिटी, मान लीजिए अगर आपको ये पता करना है कि किस एरिया में ड्रेनेज बहुत डेंस है और कहाँ पर नहीं है, तो यू कैन डू द डेंसिटी एनालिसिस। ठीक है, सेकेंड वन इज द प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस। ओके, थर्ड वन इज द लीस्ट कॉस्ट पाथ। कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से अगर आप गुजरेंगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। देन लाइन ऑफ साइट इज ऑल्सो देयर एंड हाइड्रोलॉजी एनालिसिस, दिस इज द हाइड्रोलॉजी एनालिसिस। तो देयर आर डेडिकेटेड टूल एज आई टोल्ड यू कि आप आर्क हाइड्रो को यूज करके आप हाइड्रोलॉजी एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें आप डैम बना सकते हैं, वाटर शेड डिलीनिएट कर सकते हैं,
देन आप 3D भी बना सकते हैं उससे, आप उससे ड्रेनेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डैम से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर फ्लड आता है तो वो कितनी दूर तक फैल सकता है। सो इट इज़ टेलिंग यू कि आपका फ्लड वाला एरिया कहाँ कहाँ तक फैल सकता है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर आपका किसी भी फ्लड में कौन से एरियाज इफेक्टेड हो सकते हैं। सी द कवरेज ऑफ वाटर। सो दिस कैन बी डन यूजिंग योर जीआईएस सॉफ्टवेयर। सी, दिस इज नोन एज द टेम्पोरल चेंज एनालिसिस। किसी भी एरिया में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। लाइक दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ डेवलपमेंट। दिस दिस इज द सेकेंड फेज, दिस वॉज द फर्स्ट फेज, है ना। तो फ्रॉम अ स्मॉल सेटलमेंट वो कहाँ तक सेटलमेंट पहुंच गया, यहाँ तक बाउंड्री से यहाँ तक पहुंच गया, है ना। तो ये आप कर सकते हैं टेम्पोरल चेंज एनालिसिस। नाउ सी, दिस इज द मैप, लाइक एनालिसिस इज बीइंग डन कि पहले अगर रिवर में प्री मॉनसून में कितना पानी हुआ था और पोस्ट मॉनसून में कितना पानी बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस कैन बी डन यूजिंग GIS software. Then this is the chemical concentration in groundwater based on 10 years of well sample data. ठीक है, छोटे से एरिया से कैसे कंसंट्रेशन दूसरे दूसरे एरियाज में बढ़ गया है, केमिकल कंसंट्रेशन, वो इसमें दिखाया गया है ग्राउंड वाटर में, ठीक है। So this is how we can use GIS in different लाइक जो कल हम लोगों ने डिस्कस करे थे बहुत सारे एरियाज, उसमें से कुछ एरियाज को एक्सप्लेन करने के लिए ये स्लाइड्स आपको दिखाई हैं, ताकि आप समझ पाए कि अगर हम ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी से लेके क्वालिटी तक, है ना, हम लोग जीआईएस को कैसे यूज कर सकते हैं। इट इज वेल एक्सप्लेन थ्रू दीज स्लाइड्स, ओके। Then we will move to another one, that is the data GIS data structure. First we'll see the data structure and then we will see the creation of uh, GIS database creation and organization. ठीक है। Okay, so presentation is visible to your GIS data structure. So there are Yes, ma'am. there are two types of data structures, as I told you in the previous slides. As I have shown you in the previous slide, there are two data structures. One is the raster and second is the vector. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेशल डेटा मॉडल्स की ज़रूरत का क्या होती है। देर आर लाइक हमको जो भी रियल अर्थ पे जो हमारे फीचर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई एक मॉडल, कोई एक माध्यम चाहिए है उसको शो करने के लिए। सो देयर आर वेरियस स्पेशल डेटा मॉडल्स जिनके थ्रू हम कंप्यूटर पे अपना डेटा बना सकते हैं और जो रियल अर्थ पे फीचर्स हैं उनको शो कर सकते हैं, ठीक है। So there are some rules to convert real geographical variation into discrete object. Discrete मतलब जो बहुत अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप अपने सराउंडिंग में ही देखें ना तो बहुत तरह के घर बने हुए होंगे, फिर रोड भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की है, कहीं पे पतली रोड है, कहीं पे चौड़ी रोड है, देन वाटर बॉडीज होंगी, देन हर एरिया में कुछ स्पेसिफिक प्लांटेशन आपको मिल रहा होगा, है ना। सो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे शो करते हैं, तो फॉर दैट हमको एक डिफरेंट स्पेशल मॉडल्स चाहिए होते हैं।
So there are two fundamental approaches to the presentation of this spatial component of geographic information. First is the vector model, second is the raster model. Okay. So this is the raster model and this is the vector model. अगर आप देखें तो सेम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर लाइन, पॉलीगन, पॉइंट ये सब चीजें यूज करके बनाया गया है. ठीक है. दिस इज योर वेक्टर एंड दिस इज योर रास्टर. सो दिस इज द रास्टर ग्रिड. हमेशा रास्टर डेटा कैसे शो होगा? रास्टर डेटा इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पिक्सल एंड पिक्सल्स आर अरेंज्ड इन सम ग्रिड. ठीक है. whereas vector is shown in point, line and polygon. So this is the spatial model presentation. So vector model, if I'm talking about vector model, so the first model of indicating geographical space called vector. So it allows us to give specific spatial location explicitity. So the vector data structure is representative of dimensionally as it would appear on a map. ठीक है. जैसे आपको मैप, आपने कभी इंडिया का मैप 10th की बुक में या 12th की बुक में देखा होगा जिसमें आपके एरिया डिमार्केट होंगे, या अगर आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आपके पॉइंट में शो करे हुए होंगे मैप पे. सो वो सब क्या है, अगर उसको आप जीआईएस में बनाएंगे तो वो आपका वेक्टर मैप है. ठीक है. वेक्टर डेटा मॉडल है. So the vector data model provides for the precise positioning of features in space based on analytical geometry. A vector model builds a complex representation from primitive objects for the dimension, that is point, line and areas. Okay. So point, line and areas will be if अगर हम डेटा देख रहे हैं वेक्टर में, तो वेक्टर में पॉइंट, लाइंस और एरियाज को कैसे हम शो करेंगे? Point, polylines and polygons. Okay. So there are several ways in which vector data structures can be put together into a vector data model, enabling us to examine the relationship between variables in single coverage or among the different coverages. So the topological data model is more commonly used in software that implements a full range of operations on vector representations. Okay. So the topological model incorporates network relationships along with the coordinate measurements. जब भी हम कोई पॉइंट लगाते हैं जीआईएस सॉफ्टवेयर में, उस पॉइंट के पास वैल्यूज होती हैं. उस वैल्यूज में क्या स्टोर होती हैं? एक्स वाई स्टोर होता है. उस जगह का लोकेशन स्टोर होता है. लोकेशन स्टोर होने के लिए दो मेथड्स हैं. एक आपका कार्टेशियन वाला मेथड है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आप शो करते हैं किसी भी जगह की लोकेशन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से. मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर से उस पॉइंट की लोकेशन कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और पर्टिकुलरली कितने मीटर्स में है. उसमें यूनिट्स यूज होते हैं, मीटर्स, इंच वाला मेथड यूज होता है. ठीक है. देन हमारा कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम है, उससे आप लोग अच्छे से जानते होंगे, दैट इज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिसमें हम डिग्री डेसिमल मेथड यूज करते हैं या डिग्री मिनट सेकंड वाला मेथड यूज करते हैं. ठीक है. So the vector model is represented by three methods. One is the point, that is उसमें क्या होगा? वर्टेक्स होंगे, नोड्स होंगे और नोड्स के साथ लेबल होगा. ठीक है. लेबल मतलब लेबल पॉइंट्स होंगे. लाइंस को आप रिप्रेजेंट करेंगे लाइंस और आर्क में. एरियाज कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? पॉलीगन से. ठीक है. समटाइम्स आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर बार वही बात क्यों हो रही है, क्योंकि जब हम जीआईएस में अभी आप लोग जब वर्क करेंगे ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए वेक्टर ही डेटा होगा. रास्टर डेटा तो आपका सैटेलाइट डेटा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, या जब आप 3D बनाएंगे तब आपका जो आउटपुट होगा वो आपका रास्टर डेटा में होगा. ठीक है. रास्टर में, रास्टर मॉडल में होगा. अदरवाइज जो भी आप डेटा खुद से बनाएंगे दैट विल बी ऑन वेक्टर. यू विल मेक डेटा यूजिंग द वेक्टर डेटा मॉडल.
देन रास्टर मॉडल है, रास्टर डेटा मॉडल सर्व्स टू क्वांटाइज और डिवाइड स्पेस एज अ सीरीज ऑफ पैकेट्स और यूनिट। ये पैकेट्स ऑफ और यूनिट्स क्या हैं? ये आपके पिक्सेल्स हैं, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट अ लिमिटेड बट डिफाइंड अमाउंट ऑफ द अर्थ सरफेस। सो raster data raster model can define these units in any reasonable geometric shape as long as the shapes can be interconnected to create a planar surface representing all the space in a single study area. So this is how, if I'm representing point using raster, so point will be represented by one pixel. सिंपल लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम रास्टर मॉडल यूज कर रहे हैं तो इट विल बी simple line can be represented by a series of pixels. Then complex line can be a series of pixels only. Then single polygon can be a group of pixels. ठीक है? So this is how the raster data model will be looked like. Then Yes, raster ma'am. data, okay. So raster data analysis करने के लिए हमको क्या चाहिए? Like if we have many of the raster data, बट वन थिंग जो रास्टर के साथ हम नहीं कर सकते वो है लेयर एनालिसिस। ओके, that we can easily do using the vector model। ठीक है, स्पेशल एनालिसिस या बफर बनाना है तो that can be easily done using vector model। okay, so if we have any data, so there are many tools available in the GIS software through which you can easily do the rasterization and the vectorization, means the conversion of raster to vector or vector to raster। okay, देन इसमें फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? सो हर पिक्सल के पास अपना एक नंबर होगा। ठीक है, ईच पिक्सल इज हैविंग इट्स यूनिक वैल्यू। वो यूनिक वैल्यू अगर आपके पास सैटेलाइट डेटा है तो वो आपका डिजिटल नंबर हो जाएगा, या आपने कहीं का हाइट का डेटा है तो वहां पर हाइट की इंफॉर्मेशन होगी, है ना। सो यू कैन कैटेगराइज दिस ग्रिड। अब क्या कर सकते हैं? अब आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक आपको इस कोई भी रास्टर डेटा को कैटेगरी में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है और आप उसमें से लैंड यूज निकालना चाह रहे हैं, तो देयर आर टू मेथड्स इन विच वी कैन डू। one is the supervised classification and other one is the unsupervised classification। so for both the methods what we need raster data। उस वक्त हमारे पास वेक्टर डेटा यूज नहीं होगा, तब हम यूज करेंगे रास्टर डेटा। रास्टर डेटा में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दैट इज वेरी क्विक ऑल्सो, जल्दी भी हो जाता है ना। एंड देन आफ्टर डूइंग द क्लासिफिकेशन वी कैन कन्वर्ट दैट डेटा इनटू वेक्टर फाइल। ओके, देन लो रेजोल्यूशन अगर हमारे पास है रास्टर का, ठीक है, और हमको डिजिटाइज क्या करना है? वेक्टर मैप। तो अगर आप पास लो रेजोल्यूशन है तो आपका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा रास्टर में। अब इसमें अफ्रीका आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है। इफ यू आर हैविंग अ हाई रेजोल्यूशन डेटा मीन्स देखिए यहाँ पर जो पिक्सल का साइज है वो बड़ा है, यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। जितना छोटा स्क्वायर होगा उतना ज्यादा हाई रेजोल्यूशन का आपका डेटा कहलाएगा। जितना ज्यादा हाई रेजोल्यूशन होगा उतनी प्रेसाइज मैपिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, देन इफ वी कंपेयर रास्टर एंड वेक्टर डेटा मॉडल्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये हमेशा ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है 100%। ठीक है, इसके बिना आपका एग्जाम कंप्लीट ही नहीं होगा। सो इसको आपको अच्छे से लर्न भी करना है, एडवांटेजेस ऑफ रास्टर डेटा मॉडल एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ रास्टर मॉडल डेटा मॉडल एंड देयर कंपैरिजन, है ना, कि क्या रास्टर के एडवांटेजेस हैं और क्या रास्टर के डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसमें जब आप पढ़ेंगे ना तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि जो रास्टर के एडवांटेजेस हैं वही वेक्टर के क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, हम बात करें रास्टर डेटा मॉडल के तो ये एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। Then overlay operation are easily and efficiently implemented। Then high spatial variability is efficient represented in a raster format।
The raster model is more or less required for efficient manipulation and enhancement or of digital images. आपके पास कोई भी डिजिटल इमेज है तो आप उसको इन्हांसमेंट कर सकते हैं. इन्हांसमेंट मतलब लाइक समटाइम जब आप पिक्चर्स अपनी लेते हैं और इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे लगाते हैं तो उसको लगाने से पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो आप बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं वो यूज़ करते हैं. कोई मुझे एक एप्लीकेशन का नाम बताएगा? मैम ब्यूटी प्लस. हाँ, ब्यूटी प्लस, बहुत सारे इस तरीके के एप्लीकेशंस हैं. उनसे क्या है, जब भी आप अपना पिक्चर लेते हैं तो आप यू विल लुक मोर फेयर, मोर एनलाइटेड, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगते हैं, है ना? और वहीं पे अगर कोई आपके आधार की फ़ोटो देख ले तो कैसी लगेगी? बिल्कुल, या ओरिजिनल से भी बेकार, ठीक है? तो इमेज एनहांसमेंट में क्या करते हैं, अब जैसे ये ब्यूटी प्लस में वो क्या करेगा, वो आपका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है ना? समटाइम्स यू लुक मोर वाइब्रेंट, है ना? हर चीज़ बहुत वाइब्रेंट होती है, या सम एप्लीकेशंस में क्या होता है कि वो आपके कलर के साथ लाइक आपके लिप्स के कलर को बहुत इन्हांस कर देता है, या सम फिल्टर्स आर देयर जो आपके, अगर आपने कोई पिंक कलर पहन रखा है तो वो उसको और ज़्यादा वाइब्रेंट वाला पिंक दिखा देगा, या ऑरेंज वाले फिल्टर्स होते हैं उसमें आपकी जो इमेज है वो बहुत ऑरेंज से फिल्टर के साथ दिखती है. सो दीज आर द इन्हांसमेंट जो आप इसमें करते हैं डेली, जो आप पिक्चर्स लेते हैं. So same type of filters or image enhancement tools are there for the image also. उसमें क्या करते हैं हम, इमेज को और अच्छा दिखाने मतलब सुंदर बनाने के लिए नहीं करते हैं, उसमें से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सम enhancement आर डन. ठीक है, जैसे उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ा देना. ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे होते हैं टूल्स जिनको हम एनहांसमेंट टूल्स कहते हैं. ठीक. डिसएडवांटेजेस क्या है? द रास्टर डेटा स्ट्रक्चर इज लेस कॉम्पैक्ट डेटा कंप्रेशन टेक्निक. ठीक है. देन टोपोलॉजिकल रिलेशंस आर मोर डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट. टोपोलॉजिकल रिलेशंस मतलब एक फीचर का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, क्या वो ओवरलैप कर रहा है, क्या वो एक दूसरे के अलोंग है, बीच में डिफरेंट
ओके। टोपोलॉजिकल रिलेशंस क्या होते हैं? टोपोलॉजिकल रिलेशंस लाइक हम जो डिफरेंट फीचर्स हैं, हम जो भी हमने Ma'am, फीचर्स बना। यस बेटा। ma'am, sorry to interrupt, but ma'am, your Wi-Fi got stuck, ma'am. व्हाट, यू आर नॉट एबल टू सी द स्लाइड? Ma'am, we are now, but ma'am अभी तक stuck था मैम 2 मिनट से। अच्छा। अच्छा ठीक है। सो अगर हम टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप्स की बात करें तो जब हम वेक्टर डेटा यूज़ करते हैं तो अभी जब आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर देंगे तब आपको ये चीज़ें अच्छे से भी एक समझ में आएंगी, क्योंकि जब हम टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं, लाइक आपने दो पॉलीगन्स बनाए तो उन पॉलीगन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या वो ओवरलैप कर रहे हैं, क्या उन दो पॉलीगन्स के बीच में गैप है, या ये बहुत तरीके के आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे आपका डेटा सही भी हो जाता है। समटाइम्स यू क्रिएट टोपोलॉजी टू नो द डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, या आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं आपको तब टोपोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, है ना। लाइक आप बड़े फीचर्स के साथ अगर छोटे फीचर्स भी अटैच्ड हैं, है ना, कुछ एरर्स हैं, स्लाइवर पॉलीगन्स हैं, तो उनको भी पता लगाने के लिए वी यूज टू क्रिएट टोपोलॉजी। तो वो टोपोलॉजी आप रास्टर में क्रिएट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको वेक्टर डेटा ही चाहिए। देन जो आउटपुट आपका रास्टर का होगा, अभी मैंने जैसे आपको रास्टर और वेक्टर दोनों दिखाए थे, तो देखने में कौन सा अच्छा लग रहा था, जिसको आपको देख के अच्छा लग रहा था, रास्टर के वेक्टर? वेक्टर मैम। क्योंकि यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वेक्टर में क्या है, वेक्टर्स में आपको रियल वर्ल्ड जैसी फीलिंग आएगी, जब आप उसको देखोगे ना तो आपको वो रियल वर्ल्ड जैसा दिखेगा और उसको देख के इट इज मोर प्लीजिंग। वेयर एज रास्टर इज नॉट एट ऑल प्लीजिंग टू आईज। जब आप कोई भी चीज स्क्वायर स्क्वायर में देखते हैं, अभी मान लिया आपका फोटोग्राफ है, जब तक आप अपने फोटोग्राफ को अच्छे से देखें, आप वही आपको फोटोग्राफ में पिक्सल्स अगर दिखाई देने लगे तो क्या होगा, वो फोटोग्राफ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ अगर हम वेक्टर की बात करें तो एडवांटेजेस हैं, ये हमको ज़्यादा कॉम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है रास्टर से ज़्यादा। देन ये एफिशिएंटली हर चीज़ को दिखा देता है, इनकोडिंग करता है। लाइक हर पिक्सल के पास क्या होगा, अपना लोकेशन होगा, एक्स वाई होगा, ठीक है, और बहुत सारे टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे नेटवर्क एनालिसिस आपको करना है, स्पेशल एनालिसिस करना है, तो ये सब आपका वेक्टर डेटा पे इजीली हो जाता है इन कंपैरिजन टू योर रास्टर डेटा। ठीक है। देन वेक्टर मॉडल इज बेटर suited to सपोर्टिंग ग्राफिक्स। ग्राफिक्स अगर आपके कंप्यूटर में कैसे भी हैं, बट ये आपको बेस्ट सूट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये किस तरीके से आपको दिखता है, ये आपको हाथ से ड्रॉ करे हुए मैप की तरह ही दिखेगा, जो देखने में अच्छा लगता है। देन वेक्टर डेटा मॉडल इज मोर कॉम्प्लेक्स। डेटा मॉडल कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि हर पॉइंट जो आप एक लगा रहे हैं उसके पास क्या है, उसके पास एक्स वाई की वैल्यू है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा डेटा हो जाता है। देन overlay operation are more difficult to implement। ठीक। then representation of high spatial variability is inefficient। अब जब आप रास्टर की बात करते हैं ना, तो आप उसमें dn वैल्यू या जो भी वैल्यू नंबर है ना, उसके बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, तो उसमें जो माइन्यूट चेंजेस होंगे ना, वो भी आपको दिखाई दे जाएंगे। वही आप वेक्टर डेटा यूज करेंगे तो वो काम आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। देन मैनिपुलेशन और इन्हांसमेंट, लाइक अगर आपको, अगर आपका डिजिटल इमेज है तो उसमें जैसे आप इन्हांसमेंट करते कर पाते हैं ना अपने फोटोग्राफ्स के जैसे, वो आप वेक्टर डेटा को यूज करके नहीं कर पाएंगे। ठीक है। देन high resolution map analog, we can use it using lots of vertex। जितने ज़्यादा वर्टेक्स और नोड्स आपके किसी भी इमेज में, किसी भी वेक्टर डेटा में होंगे, उतना ज़्यादा स्मूथ और बढ़िया रियल वर्ल्ड जैसा आपका लगेगा मैप। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें डेटा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, जितने ज़्यादा आप पॉइंट लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका डेटा हेवी होता चला जाएगा। तो these are the raster
के एडवांटेजेस हैं दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, है ना। लो स्पेस लेगा, देन रिमोट सेंसिंग डेटा कैन बी इज वेरी मच कंपैटिबल विद रास्टर डेटा मॉडल, ठीक है। Now the raster versus vector. So the location of each vertex needs to be stored explicitly. मतलब अलग स्टोर करने की जरूरत है। देन इसमें क्या है, इसमें मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। इसमें स्पार्स पार्शनिंग है जोग्राफिक स्पेस की, यहाँ पे कंप्लीट पार्टीशनिंग है जोग्राफिक स्पेस की, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है आपको प्रिसाइज पोजीशनिंग ऑफ फीचर्स इन ज्योग्राफिक स्पेस। अब इसमें क्या है, रास्टर में क्या है, आपका सेल साइज डिसाइड करेगा कि आपको कितना लोकेशन का एग्जैक्ट डेटा मिला। जितना बड़ा साइज उतना सेल साइज, उतने बड़े एरिया में आप कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। देन वेक्टर इज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्चुअली सिंपल डेटा होता है, इसलिए रास्टर जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक वैल्यूज हैं, हर पिक्सल के पास एक वैल्यू है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। सम टाइप कुछ टाइप के एनालिसिस जैसे अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन वगैरह, तो वो इसमें वेक्टर में डिफिकल्ट होता है, रास्टर में जल्दी और फास्ट हो जाता है। देन इसका कॉम्पैक्ट फाइल साइज है, इसमें लार्ज फाइल साइज है। So whatever is the disadvantage of raster, that is the advantage of vector, अगर हम शॉर्ट में बोलें तो। देन दिस इज द एट्रीब्यूट। अगर आप इसका एट्रीब्यूट खोल के देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। सो कुछ कॉमन रास्टर डेटा फॉर्मेट्स हैं। टिफ, टिफ इज टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, दैट इज बेसिकली योर एडास ADAS format. Then JPEG. JPEG is the Joint Photographic Editors Group, है ना। जो भी आप फोटोग्राफ्स अपने फ़ोन में सेव करते हैं वो किस में होते हैं, JPEG में। देन GIF इज कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जो अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि कैसे टेम्पोरल चेंज हो रहा था, तो वो क्या है, वो जिफ, वो एक तरह से जिफ क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। Then we have multi-resolution seamless image data, ठीक है। Then bill data is also there. Bill means band interleaved by line format, that is supported by ADAS और the image processing software जो होते हैं वो इसको support करते हैं। IMG, IMG मतलब कोई भी image type अगर आपके पास data है तो that will be IMG, okay। So that's all I have today. Some topics like projection is left, so we can do that projections in some other class, because it needs full one class for that projections to understand. Okay, ma'am. Ma'am, can you please send this ma'am PPT file in the group, ma'am, so that we can make the notes? Okay, I'll send this file to Ritu ma'am, she will send it, है ना। Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you class, bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Mm.